Hello students, welcome to Pathikram classes. Today we will discuss the next part in the series of important questions of real number. So let's start this. सेकेंड पार्ट जो फर्स्ट वीडियो डाले थे रियल नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका बोर्ड एग्ज़ाम 6 मई से शुरू होने वाला है, तो इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो एग्ज़ाम में स्पेशली मैथ में रियल नंबर्स का क्वेश्चंस अगर आया तो आप डेफिनेटली कर ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो डैट पहला क्वेश्चन है, सो डैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3। मतलब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो उसका फॉर्म या तो 4q+1 होगा, नहीं तो 4q+3 के रूप में ही होगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो चलिए उस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक नए तरीके से, नए अप्रोच से समझते हैं। तो एक सर्किल लिए और इस सर्किल के अंदर जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसको हम डाल दिए। तो पहले तो इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, एक ही सर्किल के अंदर सारा इंटीजर्स आ जा रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर। तो अब इस इधर उधर इसमें मान लीजिए सर्किल के अंदर पॉजिटिव इंटीजर इधर उधर घूम रहे हैं, कोई इसमें रूल नहीं है कि कौन सा पॉजिटिव इंटीजर एक तरफ रहेगा कौन दूसरी तरफ रहेगा। लेकिन अब हम एक रूल ला दिए कि इस सारे पॉजिटिव इंटीजर में अगर हम पहले 2 से डिवाइड करें तो जो 1 रिमाइंडर देंगे वो एक तरफ आ जाएंगे और जो 0 रिमाइंडर देंगे वो एक तरफ आ जाएंगे। क्योंकि अगर हम कोई भी नंबर में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही रिमाइंडर आ सकता है। रिमाइंडर क्या आता है, अगर कोई भी नंबर में हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो डिवीजर से रिमाइंडर छोटा होता है और 0 या 0 के बराबर, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। तो देखिए वही 2 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, 0 या 1। तो अब पूरा जो नंबर इधर उधर रैंडम्स घूम रहे थे वो अब दो पार्ट में बट गए। पहला पार्ट में वो नंबर्स आएंगे जो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल हैं या इवन है, और दूसरे पार्ट में वो नंबर आएंगे जो ऑड है, या कहें एक तरीके से कह सकते हैं कि जो 1 रिमाइंडर देते हैं। ठीक है, पूरा नंबर्स था पहले तो वह एक साथ एक कलेक्शन में था, लेकिन जैसे ही हम नंबर्स वही हैं, इसमें जितने नंबर हैं उतने ही नंबर्स इसमें हैं, लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया उनका। उसी तरीके से अगर हम मान लीजिए अगर हम 3 के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट करें तो रिमाइंडर क्या आएंगे, 0, 1 और 2। तो नंबर्स अब 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। पहला सेट वह मिलेगा जो 0 रिमाइंडर देते हैं जैसे 3q, और दूसरा सेट वह मिलेगा जो 1 रिमाइंडर देते हैं 3q+1, और तीसरा सेट जो मिलेगा वह 2 रिमाइंडर देने वाले का। तो नंबर्स तो वही हैं, लेकिन यहाँ पर उसका फॉर्म चेंज हो गया कि अब नंबर्स 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो फिर अगला क्या नंबर है, 4। तो 4 के आधार पर अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो 4 से छोटा कौन कौन से नंबर है, 0, 1, 2, 3। तो रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी 0, 1, 2, 3, मतलब जो उसका फॉर्म बनेगा 4q+1, 4q+2 और 4q+3। मतलब कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ पर दिख रहे थे अब यह 4 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो सब अलग अलग ग्रुप में शामिल हो गए, जो नंबर्स थे वो अलग अलग ग्रुप्स में अब शामिल हो गए। तो पहला ग्रुप कौन सा है, पहला कलेक्शन कौन सा है, वैसा नंबर्स जो 4 से डिविजिबल है पूरी तरह से। और दूसरा कलेक्शन कौन होगा, जो 4 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर देते हैं। फिर तीसरा कलेक्शन जो 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर देते हैं। और चौथा कलेक्शन कौन आएगा, जो 4 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर देते हैं। तो ये जितने भी नंबर्स दिख रहे थे वह अब 4 कलेक्शन में बट गए। नंबर्स तो जो इसमें थे वही नंबर्स इसमें हैं,
और जितने इसमें थे वही नंबर इसमें है, लेकिन यहाँ पर हम क्या किए हैं, सबका अलग अलग से कलेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए हैं। तो देखिए वही कहना था कि नंबर्स वही है लेकिन फॉर्म चेंज हो जाता है। तो देखिए दिखाना है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर जो ऑड है या तो 4q+1 के मेंबर हैं, नहीं तो 4q+3 के मेंबर हैं। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर्स में से कोई नंबर है, तो और हमको क्या करना है, बी के जगह 4 लेना है, क्योंकि बी क्या है, डिवीजर है। तो 4 से हम डिस्ट्रीब्यूशन किसके आधार पर कर रहे हैं, 4 के आधार पर। तो देन भाई 4 के आधार पर कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा पहले आपको बता देते हैं, या तो 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा क्या कहता है कि एक कोसेंट और रिमाइंडर एग्जिस्ट करेगा सच दैट क्या ए बराबर BQ+R होगा। ये तो डिवीजन रूल है कि डिविडेंट बराबर डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, वही लिखा हुआ है। तो देखिए अब क्या हुआ कि रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 0 या 0 के बराबर, 0 से बड़ी और 4 से छोटी। तो वही हम इसको अगर थोड़ा एक्सप्रेस करके लिखें तो a बराबर 4q+0 या तो a बराबर 4q+1 या 4q+2 या 4q+3। तो वही इसको और बारी बारी से ए के रूप में लिख दिए हैं, ए के फॉर्म में। अब देखिए अब जो हम पहले आपको बताए हैं कि जितना भी जो इवन था वो 4q और 4q+2 में आ जा रहे थे, जो इवन थे वो 4q या 4q+2 में आ जा रहे थे। तो वही हमने लिखा है कि क्लियरली a = 4q और a = 4q+2 आर इवन पॉजिटिव इंटीजर। इवन पॉजिटिव इंटीजर्स जो 4q और 4q+2 में पूरा आ जा रहे हैं, तो इसीलिए 4q+1 और 4q+2 आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर। Therefore, any odd positive integer is of the form 4q+1 और 4q+3। कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है उसका फॉर्म अगर हम 4 से डिवाइड करके अगर पूरा पॉजिटिव इंटीजर्स में उसका लिखेंगे तो यह 4q+1 का मेंबर होगा, नहीं तो 4q+3 का मेंबर होगा, और कोई नहीं होगा। चलिए आशा करते हैं कि यह आपको पूरा तरीके से समझ में आया होगा।